चरणासु अमर भगत मुगलारी मणिया प्रकाशे जिन चरणासु अमर भगत मुगलारी मणिया प्रकाशे वरिनाथ राम चरणामे नमो जगतरा पाप विनाशे वरिनाथ राम चरणामे नमो जगतरा पाप विनाशे तत्वज्ञान राधारक गुरुवे करे स्तुति जगहारी बड़ी प्रथम दिन वरी मोदी करो स्तुति अचरज भारी बड़ी प्रथम दिन वरी मोदी करो स्तुति अचरज भारी। चरण एवं परम तीर्थंकर अहिंसा के अग्रदूत भगवान महान स्वामी को अनंत अनंत मेरे आस्था के आयाम लाखों करोड़ करोड़ सम्राट समता सागर एवं करुणा सागर परम पूज्य आचार्य भगवान एवं तप ज्योति तपस्वी राज परम पूज्य गणेश राज महाराज के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात जिन्होंने हमारे जीवन की सही दिशा दिखलाई है, जीवन को सही मोड़ दिया है, ऐसे मेरे जीवन के साथी परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात पुण्य और पाप, पुण्य करना या पाप करना, पुण्य करने से हमें क्या फल मिलता है और पाप से क्या फल मिलता है, सारी बातें अपने अभी भी ग्रहण की है। अब हमें देखना है कि हमारे जीवन में उत्थान हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या सूत्र है, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है, हमारे जीवन का निर्माण कर सकती है। और जीवन का जब निर्माण होता है तब कहीं जाकर निर्माण होता है, लेकिन उसके पहले सीधा हमें निर्माण प्राप्त नहीं हो सकता है। उस जीवन का निर्माण करने के लिए हमारे जीवन में विनय गुण अत्यंत आवश्यक है। दशकालिक सूत्र में कहा है एवं धम्मस्य विनो मूलम परमो समोखो जेन कित्तिं स्वयं सिद्धम जिससे हम चाबी जलती। विनय यह धर्म का मूल है। विनय सर्वोच्चम सद्गुण सर्वोच्चम धर्म है। जिसके जीवन में विनय जैसा अनमोल गुण होता है वह कभी अकड़ता नहीं है, और जो अकड़ता है उसे यमराज जल्दी पकड़ लेता है। तो हमें यमराज की पकड़ में नहीं आने के लिए अपने जीवन में विनय को प्राप्त करना होगा। इस विनय के द्वारा ही हम कीर्ति, ज्ञान और नए नए तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जितना हम झुकेंगे उतना हम ऊपर उठेंगे। जो झुकता है, जो अपना शीश झुकाता है, उसे आशीष मिलता है, उसे ही आशीर्वाद मिलता है। और जो अकड़ कर चलता है उसकी न तो प्रगति होती है न विकास होता है। जो स्वयं में पूर्ण होने के बाद भी स्वयं को अपूर्ण मानता है, अपनी पूर्णता में भी पूर्णता मानता है, अपूर्णता नहीं मानता है, ऐसा जो विनय होता है
वह ऊपर उठता है, उसका विकास होता है। और जिसके जीवन में अभी अपूर्णता है, फिर भी वह स्वयं को पूर्ण मानता है, अपने जीवन की वह पूर्णता मानता है, उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है, वह आगे नहीं बढ़ पाता है। विनय के लिए 4 बातें बताई हैं। विनय क्या है, विनय क्यों करना चाहिए, विनय किसका करना चाहिए और विनय कब करना चाहिए। विनय क्या है? अंतर से झुकना, अपना अंतरंग झुकाना। अंतरंग झुकाना लेकिन हर जगह नहीं झुकना चाहिए। हम डर अपना सर झुकाए तो वह सर नहीं होता है, उसकी कीमत नहीं होती है। हमारा सर भी किसी आदर्श के सामने, किसी महापुरुष के सामने, किसी सद्गुणी के सामने हमारा सर झुकना चाहिए। हर जगह हमारा सर झुकता रहता है तो उस सर की कीमत नहीं होती, उस सर का कोई मूल्य नहीं होता है। दूसरी बात है, विनय क्यों करना चाहिए। विनय कुछ सीखने के लिए विनय करना पड़ता है। आप कुछ सीखने आते हो, पढ़ने आते हो, भले स्कूल में जाओ, यहाँ धर्मस्थान में पढ़ने के लिए आते हो, तो पहले सिखाने वाले को वंदन करते हैं। आप जितना झुकते हैं, ज्ञान उतना ही जल्दी आपको प्राप्त होता है। दूसरी बात है, कुछ अच्छी चीजें ग्रहण करने के लिए विनय करना चाहिए। तीसरी बात है, जीवन का विकास करने के लिए विनय करना चाहिए। चौथी बात है, हमारे जीवन में जो अहंकार है, हमारे जीवन में जो मन है, जो मान है, उसका भंजन करने के लिए विनय करना चाहिए। और पांचवी बात है, जीवन को सरल और सीधा बनाने के लिए विनय करना चाहिए। हम सीधे बनेंगे तो ऊपर उठेंगे। हम देखते हैं, हम झंडा फहराते हैं तो उसकी डंडी अगर सीधी हो तो झंडा बराबर फहराता है, अगर उसकी डंडी टेढ़ी मेढ़ी हो तो वह चूल्हे में जाती है, झंडे पर नहीं आती है। तो हमें भी हमारे जीवन में सीधा को लाना है, सरल को लाना है। जितना सीधा बनोगे उतनी साधुता हमारे जीवन में आएगी, वरना हम दर के ठोके खाएंगे। जिन्होंने अपने जीवन में अहंकार लाकर जीवन को तमाशा बनाया है, वे जीवन से गति में गए हैं। और जिन्होंने अपने जीवन में सरलता लाकर, विनय लाकर अपने जीवन को उच्च बनाए हैं, वे तीर्थंकर पद को प्राप्त होंगे, वे तीर्थ पद को प्राप्त होंगे। तो हमें तीर्थ गति के पद को नहीं, तीर्थंकर की पद को प्राप्ति के लिए विनयवान बनना होगा। हमारे अंदर का अहम हमें छोड़ना होगा। एक जगह एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा, उस पर एक कटोरी उस घड़े से लड़ने लगी कि तुम सबकी प्यास बुझाते हो और तुम्हारे पास तुम्हारी बहन बैठी, उसकी तुम प्यास नहीं बुझाते हो। तुम भेदभाव करते हो। वह कटोरी उस घड़े को कहने लगी, मेरी प्यास कभी तुमने बुझाई नहीं। घड़ा हंसने लगा और घड़े ने उस कटोरी से कहा, बहना आपकी बात सुनी, मैं सबकी प्यास बुझाता हूं, लेकिन उन लोगों की जिनकी मैंने प्यास बुझाई है, वो प्यास कैसे बुझी। उन्होंने झुककर मेरे घड़े से, मेरे अंदर से पानी लिया, तब कहीं जाकर उनकी प्यास बुझी। तुम तो हमें
हमेशा अकड़ कर मेरे सर पर बैठी रहती, तुम्हारी प्यास कैसी बुझेगी? तब कटोरी की समझ में आ गया कि मैं हमेशा अकड़ कर ऊपर बैठी रहती हूँ तो मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। मैं जब नीचे उतरूंगी तो मेरी प्यास बुझेगी। हमें भी कटोरी की तरह अकड़ कर नहीं रहना है। झुकोगे तो ऊपर उठोगे, झुकना सीखो। क्योंकि और झुकना भी केवल सर का झुकना नहीं, अंदर से अहोभाव से हमें झुकना होगा, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जीवन में जब ज्ञान प्राप्त होता है, चारित्र दर्शन प्राप्त होता है, तो जीवन का विकास आगे ही आगे होता रहता है। वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में पीछे नहीं हटता है। हर कदम उसका विकास होता रहता है। तो ये सारी बातें विनय के कारण प्राप्त होती है। एक बार की बात है, आचार्य चंद्ररुद्राचार्य जो अत्यंत उग्र स्वभाव वाले, अत्यंत क्रोधी, उनका नाम तो दूसरा था, लेकिन उनके उग्र स्वभाव के कारण, क्रोधी स्वभाव के कारण लोग उन्हें चंद्ररुद्राचार्य कहने लगे। उनके इस उग्र स्वभाव के कारण, क्रोधी स्वभाव के कारण उनके सारे शिष्य उनको छोड़कर चले गए और वे आचार्य अकेले रहने लगे। अकेले रहकर उनको जो अपनी साधना करना है करते, लेकिन स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं आया। एक बार जब वह अपने स्थान में बैठे हुए थे, कुछ नवयुवक उनके पास आए, जिसमें एक युवक जिसको शादी का बाना पहना होता, हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। सभी युवक आचार्य के पास आए। उन्हें पता नहीं था कि आचार्य इतने उग्र स्वभाव वाले, इतने क्रोधी हैं। उन्होंने सहज मजाक किया कि इस युवक को, जिसकी आज ही शादी हुई है, इसकी परिवार वालों ने जबरदस्ती शादी की है, नहीं तो यह संत बनने वाला था। आप इसे दीक्षा दे दो, संयम दे दो। युवक मजाक में कहने लगे। आचार्य ने उनको गुस्से से देखने लगे, ये कैसे मजाक कर रहे हैं। दोबारा उन युवकों ने वही बात दोहराई कि इस युवक को दीक्षा दे दो। फिर भी आचार्य ने नहीं सुना। तीसरी बार फिर वह बात दोहराई तो आचार्य ने उठकर उस युवक का सर अपने हाथ में पकड़ लिया और पकड़कर उसका निंदन कर दिया। अब वहां सारे युवक सोचने लगे कि हमने तो मजाक किया था और इन आचार्य ने सही में उसका निंदन कर दिया है। इसके परिवार वाले हमें क्या कहेंगे, और इस डर के मारे वे वहां से निकल गए। लेकिन वह युवक संतों के चंगुल में आ गए। अब उसने सोचा कि आचार्य ने लुंजन तो कर दिया, लोच तो कर दिया है, मुझे अच्छा पथ दिखाया है, तो अब मैं तीसरे संसार में नहीं लौटूंगा। मैं इसी संयम पथ पर आगे चलकर अपने जीवन का विकास करूंगा, अपने जीवन की प्रगति करूंगा। यह सोचते हुए उसने आचार्य से कहा, उन्हें वंदन किया, नमस्कार किया और उन्हें कहा कि आपने मेरा निंदन किया, मुझे पथ दिखाया है, तो आप मेरे गुरु हो गए। अब आप मुझे दीक्षा का पाठ पढ़ा दीजिए।
दीक्षा का पाठ पढ़ा दिया। अब उस युवक ने घर पे तो कुछ बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या है, कुछ युवक को भी पता नहीं था। आचार्य ने उसे दीक्षा का पाठ पढ़ा दिया। संयम का, संसार का जो बाना था, शादी का जो बाना था, उतार कर संयम का बाना पहना दिया। हाथ में राजभरण दे दिया, पात्र दे दिए। अब वह युवक संत सोचने लगा, अब हम यहाँ रुके तो खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पता नहीं परिवार वाले कब आएंगे और मुझे कल यहाँ से खींच कर ले जाएंगे। उसने अपने गुरु से कहा, अब यहाँ रहना अच्छा नहीं है, आप अगर कृपा करो तो यहाँ से हम चल देते थे, दूसरी जगह हम पहुंच जाते थे, क्योंकि मेरे परिवार वालों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वो आ सकते हैं। गुरु ने कहा कि आज के दिन का अंतिम प्रहर आ रहा है और अमावस का दिन है, हम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब युवक संत ने कहा कि हमें अभी ही निकलना होगा। उसकी जिद के कारण आचार्य अपने शिष्य के साथ वहां से चल दिए। आचार्य उम्र वाले थे, चलते चलते उनके पांव लड़खड़ाते थे। आचार्य ने थोड़े दूर चलते ही उस शिष्य से कहा कि तुम्हारे जिद के कारण मैं इतनी परेशानी झेल रहा हूं, मुझे सही ढंग से चलना भी नहीं आ रहा है। तब शिष्य ने गुरु से कहा, मेरे शरीर का रोम रोम आपके लिए, मेरे शरीर पर पूरा अधिकार आपका है, तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं आपको यहां से ले चलता हूं। गुरु को अपने कंधे पर बिठाकर शिष्य वहां से निकला। चलते चलते थोड़ी देर में ही अंधेरा होने लगा। अमावस होने के कारण उजाला बिल्कुल नहीं था। तो उस शिष्य के पांव कभी गड्ढे में गिरते, कभी किसी पत्थर पर पड़ते और उसकी वजह से धक्का लगकर आचार्य को, गुरु को बड़ी पीड़ा होती, बड़ी परेशानी होती और गुस्से के मारे वे आचार्य अपने शिष्य के सर पर ओघे के डंडे से मारते, कभी हाथ से मारते। ऐसा करते करते उस शिष्य का सर रक्त से, खून से लहूलुहान हो गया। फिर भी शिष्य के मुंह से कोई चीख नहीं निकली, कोई गलत बात नहीं निकली। वो आगे बढ़ता गया। उसके मन में एक ही बात थी, मुझे गुरु ने अच्छी राह दिखाई, अच्छा मार्ग बताया। जहां मैं संसार में फंसने वाला था, मुझे संयम का पथ दिया। चलते चलते उनके परिणाम की धारा उच्च होती गई। शपथ शरीर में चलते गए और उन्हें ज्ञान, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और केवल ज्ञान बोले तो पूर्ण ज्ञान होता है। अब उन्हें रास्ता अच्छी तरह दिखाई देने लगा, उनके पांव सही जगह पड़ने लगे, जिसके कारण उनको चलने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। और शिष्य को जब चलने में तकलीफ नहीं थी तो गुरु को भी कोई पीड़ा नहीं होती थी। गुरु ने शिष्य से कहा, अच्छी मार पड़ी इसलिए अब रास्ता सीधा दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से तो चल रहा है। तब शिष्य ने कहा, आपकी कृपा से मेरा पथ आलोकित हो रहा है, मेरा पथ आलोकित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया? शिष्य ने कहा, आपकी कृपा।
कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रतिपाती या अप्रातिपाती? प्रतिपाती यानी आकर फिर से जाने वाला और अप्रातिपाती यानी न जाने वाला। तब शिष्य ने कहा अप्रतिपाती। गुरु ने शिष्य को कहा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। शिष्य ने कहा आपकी कृपा। उनके मुख से स्वयं ही उन्होंने नहीं कहा कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बस केवल एक ही शब्द दोहरा देते आपकी कृपा, आपकी कृपा, एक ही शब्द उसके मुंह से निकलता था। अब गुरु ने देखा कि मैंने शिष्य को इतनी पीड़ा दी, इतनी यातना दी, फिर भी यह इतने विनय से चल रहा है, इतने विनय के कारण इसने अपना रास्ता अच्छी तरह नाप लिया है। गुरु ने शिष्य को रोका, स्वयं नीचे उतरे। गुरु को बड़ी पीड़ा हुई कि मैंने केवल ज्ञान की आशा न की। उन्हें भी अंदर से बड़ा पश्चाताप हुआ, अंदर से अत्यंत ग्लानि हुई, मैंने केवल ज्ञान की आशा न की। और उनके जीवन में भी क्रोध की जगह, अहंकार की जगह लघुता आई, विनय आया और पश्चाताप से वह भी उच्च श्रेणी चढ़ने लगे। श्रेणी चढ़ते चढ़ते उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन दोनों के जीवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने का क्या कारण था? इतना विनयी शिष्य, उसके मन में शादी से पहले से ही विनयता, नम्रता, वैराग्य अत्यंत कूद कूद कर भरा हुआ था। और उसी कारण वह अपने जीवन में, अपने इस जीवन को प्रकाशित कर सका, अपने जीवन को आलोकित कर सका। और अत्यंत क्रोधी गुरु को भी उसने कभी गुस्सा नहीं दिलाया। गुरु स्वयं क्रोधित हुए, लेकिन वहां उन्हें क्रोधित नहीं कर पाता था। और उसी के कारण गुरु को भी केवल ज्ञान हुआ। और इसका एक ही कारण है कि सद्गुण ऐसा बड़ा गुण है, और उस गुण के कारण ही हमारे जीवन में विनय आता है। और विनय से ही ज्ञान, बड़ा ज्ञान, अपूर्व ज्ञान हमारे जीवन में आता है। कवि ने भी कहा है, सतगुरु नाम उपदेशति पायो केवल ज्ञान, गुरु दया सद्गुण समान विनय करे भगवान, गुरु दया सद्गुण समान विनय करे भगवान। केवल ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने अपने गुरु का उतना ही विनय किया जितना पहले करते थे। और उस विनय के कारण गुरु को भी निमित्त कौन बना? वह शिष्य ही गुरु को केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए निमित्त बना। कवि कहते हैं, क्यों अमृत सुख मोरे, हमारे जीवन में जो अहंकार है, वह अहंकार जाकर हम नम्र बनते हैं। और जब नम्रता शिखर पर चढ़ जाती है
तो केवल ज्ञान जैसा उच्च पद में प्राप्त होता है। और उस उच्च पद को प्राप्त करने के लिए संकल्प